आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें कवि रसखान जी द्वारा रचित सवाइये शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके तीसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है और यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन देखिए, 2023 से पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनका तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ पद्यांश लेकर के आपको ये बताऊं कि अब किस तरह से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं और उनका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि इस तरह से पद्यांश दे दिया जाता था और आपसे कहा जाता था कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न देता था। लेकिन अब 2023 से क्या हो गया है कि इस तरह से पद्यांश दे दिया जाएगा और इस पद्यांश के नीचे कोई भी पद्यांश होगा उसके नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया है, लेकिन आपके पेपर में केवल 3 ही प्रश्न रहेगा। कोई भी 3 हो सकता है क्योंकि एक पद्यांश पर 20 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये जो प्रश्न होगा ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो मैं यही आपसे कह रहा था कि पहले जो है केवल आपसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए कहता था और अब थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। लेकिन ये सभी प्रश्न जो है उन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित हैं जो पहले थे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, उसी पर आधारित है। जिसको ये चारों चीज़ें समझ में आ जाएंगी वो सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें सीखते हैं। और आपको पता है कि हम लोग किसी भी पद्यांश की व्याख्या जब सीखते हैं तो सबसे पहले उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए होते हैं पहले उन सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोग देखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो चलिए इस पद्यांश में भी जितने शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। धूरी, धूरी माने धूल, धूल मिट्टी होती है ना, तो वही धूल। ठीक है, भरे मतलब भरे हुए या सने हुए, भरे हुए या सने हुए, यानी धूल भरे का मतलब धूल से भरे हुए या धूल से सने हुए। अति मतलब अत्यधिक या बहुत या अत्यंत, चाहे जो एक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, शोभित मतलब सुशोभित हो रहे हैं यानी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कौन? श्यामजू, श्री कृष्ण जी। श्यामजू माने श्री कृष्ण जी। तैसी मतलब वैसी ही, तैसी मतलब वैसी ही। बनी मतलब बनी हुई, बनी मतलब बनी हुई। सिर मतलब सिर पर, सिर मतलब सिर पर। सुंदर चोटी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शब्द सरल हैं। चोटी आपको पता है कि बच्चों के बालों में चोटी बनाई जाती है तो वही चोटी। ठीक है, खेलत मतलब खेलते हुए, खेलत माने खेलते हुए। खात मतलब खाते हुए, खात मतलब खाते हुए। फिरें मतलब घूम रहे हैं, फिरें मतलब घूम रहे हैं। अंगना मतलब आंगन में, अंगना मतलब आंगन में। पग, पग माने पैर, पग माने पैर। ठीक है, पैंजनी मतलब पायल, पैंजनी मतलब पायल। बाजत मतलब बज रही है, बाजत मतलब बज रही है। पीरी मतलब पीली, पीरी मतलब पीली। कछोटी मतलब धोती, कछोटी मतलब धोती। ठीक है, वाह मतलब उस, वाह मतलब उस। छवि माने सुंदरता, छवि माने सुंदरता। को सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रसखान कवि का नाम है, रसखान मतलब रसखान कवि का नाम है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बिलोकत मतलब देख कर, बिलोकत मतलब देख कर। ठीक है, वारत मतलब न्यौछावर करना, वारत मतलब न्यौछावर करना। काम मतलब कामदेव, जो सुंदरता के देवता हैं कामदेव, तो काम मतलब कामदेव। कला, देखिए कला का मतलब जो कामदेव हैं उनकी कलाएं होती हैं जिसके कारण वो सुंदर दिखते हैं, तो काम कला मतलब कामदेव की कला। ठीक है, निज मतलब अपनी, निज मतलब अपनी। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों। ठीक है, काग के, काग माने कौवा और के ऐसे ही रहेगा, तो काग के मतलब कौवा के।
भाग मतलब भाग्य, भाग मतलब भाग्य, बड़े मतलब बड़े हैं। तो देखिए भाग बड़े का मतलब बहुत भाग्यशाली है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं बहुत भाग्यशाली है। सजनी जो सखी है वो दूसरी सखी को संबोधित कर रही है, तो सजनी यानी सखी के लिए आया है। हरि माने श्री कृष्ण यहाँ पर है, हरि माने श्री कृष्ण। हाथ सो मतलब हाथ से, हाथ सो मतलब हाथ से। ले गया मतलब ले गया या लेकर चला गया, ठीक है। माखन रोटी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं है, माखन रोटी अपने आप में सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को जानेंगे कि आखिर इस पद्यांश में क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा, ठीक है। एक बार साधारण तरीके से जानेंगे, उसके बाद एक एक शब्दों का प्रयोग करके हम किस तरह से व्याख्या बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोनों बार की व्याख्या को जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि इस पद्यांश में आखिर है क्या। देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं। और आपको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो धूल में लोटते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी धूल में लोटे हुए हैं, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है। तो धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से वही बताते हुए कह रही है। क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। आ जाइए पद्यांश पर। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं और वैसे ही उनके सिर पर बनी हुई चोटी सुंदर दिखाई दे रही है। आगे सखी क्या कहती है, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। आगे वो सखी कहती है कि खेलते हुए खाते हुए श्री कृष्ण जी अपने आंगन में घूम रहे हैं और उनके जो पैरों में बंधी हुई पायल है उससे मधुर ध्वनि निकल रही है। वो पीले रंग की धोती को पहने हुए हैं। आगे क्या है देखिए, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि। रसखान कवि जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर सुंदरता के जो देवता कामदेव हैं वो भी अपनी करोड़ों कलाओं को उनकी सुंदरता पर न्यौछावर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आगे वो जो सखी है दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है, वो बड़ा भाग्यशाली है। हे सखी, वो कौवा बहुत भाग्यशाली है। कौन सा कौवा, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से उनकी जूठी मक्खन और रोटी लेकर के भाग गया, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की जूठी रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब मैं आपको एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे सखी, धूल से सने हुए श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, वैसी ही उनके सिर पर बनी हुई चोटी सुंदर दिखाई दे रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं। उनके पैरों में बंधी हुई पायल से मधुर ध्वनि निकल रही है। वे पीले रंग की धोती पहने हुए हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, कवि रसखान जी कहते हैं,
उनकी उस सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे सखी, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी लेकर के भाग गया, क्योंकि उसे श्री कृष्ण जी की जूठी माखन और रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न की सूचना को पढ़ लीजिए कि प्रश्न अब कैसे प्रश्न पूछेगा पद्यांश पर। तो देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, पद्यांशों बहुवचन है, इसका मतलब है कि दो पद्यांश दिए रहेंगे। ठीक है, उनमें से कोई एक आपको छांटना है जो आपको सरल लगे और उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि केवल कोई 3 ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर को लिखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखिए। यानी पहला प्रश्न आपसे 3 चीजें कह रहा है, संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है, प्रसंग लिखने के लिए कह रहा है और व्याख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे जो भी होगा, और अथवा वाला करेंगे तो अथवा लिख दीजिएगा। ख जो भी रहेगा वैसे ख में आएगा ये, तो ख लिखिएगा, और अथवा वाला रहेगा तो अथवा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। चलिए अब आगे क्या करना है, हम लोगों को संदर्भ लिखना है। तो आप जो भी हल करेंगे ना, उस पद्यांश का शुरू का और थोड़ा सा अंत का लिख देंगे, तो इससे ये हो जाता है कि पता चल जाता है कि आपने कौन सा हल किया है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कविरस खान जी हैं। यह पद्यांश, एक ही बार यह रहेगा, यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान रस खान से लिया गया है। ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब ध्यान आपको क्या देना है, देखिए जितनी चीज़ें मैंने काले रंग से लिखी है, जितनी भी चीज़ें काले रंग से लिखी है वो देखिए सभी सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर हैं। तो आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे और काले रंग की पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए संदर्भ हो गया, एक चीज़ पूरी हुई। अब दूसरी चीज़ हमको प्रसंग लिखनी है। तो देखिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, और आपको पता है कि प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो काव्य में, जो पद्यांश में कही गई होती है। तो देखिए क्या होगा इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कविरस खान जी ने गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, और प्रसंग भी आपका पूरा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो सब हो जाएगा। उसके बाद पहले प्रश्न में तीसरी चीज़ हमको व्याख्या करनी थी। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी। इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई है, केवल मेरी आवाज़ को सुन करके आप लिख देंगे वैसे वैसे, तभी आपको आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। बस ध्यान क्या देना है कि इतनी चीज़ें पहले आप शुरू में अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया, जिसमें कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो देखिए काव्य सौंदर्य चलिए लिख लिया जाए। ध्यान रहे काव्य सौंदर्य बहुत ज़रूरी है कि आप तैयार किए रहिए, क्योंकि काव्य सौंदर्य हमेशा पूछता है। तो देखिए काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो इस पद्यांश में जो रस है वो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है। देखिए जहाँ भी किसी छोटे बच्चे की बात आए तो वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है तो वात्सल्य रस है, और चूंकि जो रसखान है वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ भक्ति रस है। ठीक है, दोनों है। यदि छंद की बात करें तो ये सवैया छंद है, आपके
पाठ का ही यही नाम है, शीर्षक ही यही है, तो ये सवैया छंद है। ठीक है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें एकमात्र जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। कहाँ पर है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले पूरा आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए। उसके बाद यदि इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है, शैली इसकी चित्रात्मक एवं मुक्तक है और गुण इसमें माधुर्य है। ठीक है। अब ये अनुप्रास अलंकार है कहाँ, अभी प्रश्न आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए काव्य सौंदर्य पूरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। आ गया ना, तो चलिए देखते हैं कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे और इसी तरह से लिखेंगे। देखिए शोभित श्यामजू, ये आपके कविता में लाइन आई है, तो देखिए यहाँ स और स वर्ण की पुनरावृत्ति है। ठीक है। खेलत खात भी आया तो यहाँ देखिए ख और ख वर्ण की पुनरावृत्ति है। पग पैजनी में देखिए प और प वर्ण की पुनरावृत्ति है और काम कला में क और क वर्ण की पुनरावृत्ति है। कविता को ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पर ये सब आया है, यहाँ पर इन चीज़ों की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए क्रमशः पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ। शोभित श्यामजू सबको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे जो भी लिखेंगे। ठीक है। खेलत खात, पग पैजनी और काम कला में क्रमशः स, ख, प और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तीसरा भी प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो आपको तो पता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे उत्तर है, आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीनने वाले कौवे को भाग्यशाली बताया गया है क्योंकि उसे प्रभु श्री कृष्ण की जूठी रोटी मक्खन खाने का अवसर प्राप्त हो गया है। ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। ध्यान रहे प्रश्न कोई 3 ही पूछेगा, लेकिन कौन सा पूछेगा किसी को पता नहीं है, तो सब तैयार करिएगा। ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न है श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो चलिए पूरे पद्यांश में उनकी सुंदरता का ही वर्णन है, लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं। देखिए आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जिस तरह से सुशोभित हो रहे हैं उसी प्रकार से उनके सिर पर बनी हुई चोटी सुशोभित हो रही है। उनके पैरों की पायल मधुर ध्वनि में बज रही है और उनकी कमर पर बंधी पीली धोती भी अत्यंत मनमोहक लग रही है। ठीक है। और इसका जो लास्ट प्रश्न था इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आई होगी।